बंगाल में एक समय कहा जाता था हिंदू बट चुका है, सनातन की आवाज दब चुकी है। लेकिन फिर यूपी से एक भगवाधारी बंगाल पहुंचता है और मंच से गरजकर बोलता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, उन शब्दों ने बंगाल की हवा बदल दी। जहां लोग हिंदी तक नहीं जानते, वहां लाखों की भीड़ योगी जी जय श्री राम के नारे लगा रही थी। योगी आदित्यनाथ के नाम ने ही बंगाल की गलियों में एक क्रांति ला दी। और अब फलता विधानसभा ने वो कर दिखाया जिसने टीएमसी के गुंडों और सनातन विरोधियों की नींद उड़ा दी है। योगी ने शुभेंदु अधिकारी को जो भगवा गमछा पहनाया, वो आज बंगाल में हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो मॉडल यूपी में माफियाओं का अंत कर चुका है, अब वही मॉडल बंगाल की धरती पर उतरता दिख रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। शुभेंदु अधिकारी जो इस समय बंगाल में कर रहे हैं दर्शकों, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं। आप याद करिए, योगी ने बंगाल में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये माफिया, कोई इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं, ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे, पंचर की दुकान खोलते हुए दिखाई देंगे। आज वही बंगाल में हो रहा है। वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करके लंबे समय तक जिन्होंने बंगाल को कंगाल बना के रखा था, आज उन पर पहचान का संकट है। पहचान का संकट ऐसा आया है दर्शकों, पार्टी के कितने टुकड़े होंगे ये ना ममता दीदी को पता है और ना भाईपो को पता है। भाईपो कहां है पता नहीं। भाईपो के गुंडे जो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। दर्शकों, बंगाल में सनातन की जीत हुई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये पूरी दुनिया को पता लग चुका है। लेकिन आज फलता विधानसभा सीट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां के हिंदुओं ने जो करके दिखाया है, वो जो वीटो पावर चिल्लाते थे, हमारे पास वीटो पावर है, हमें कोई नहीं हरा सकता, उनका घमंड चकनाचूर हो गया। ये सब हुआ कैसे? दर्शकों, फलता विधानसभा सीट ये वही सीट जहां योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा उनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया था, क्योंकि ये वो सीट है जो डायमंड हार्बर मॉडल का हिस्सा थी। ये वही सीट है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने अभिषेक बनर्जी, सबसे ज्यादा उनको जो लीड मिली उसी फलता विधानसभा सीट से मिली, जहां से टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान वो चुनाव लड़ रहा था। आप एक बात बताइए दर्शकों कि चुनाव से भागने की उसके दिमाग में बात कैसे आई होगी? ऐसा क्या हो गया होगा? दर्शकों, जो कह रहा था मैं पुष्पा हूं, मैं फायर हूं, मैं झुकेगा नहीं, वो सिंघम है तो घसीट कर लेकर के आएंगे, आज उसका पता नहीं कहां है कहां नहीं है। लोग कह रहे बांग्लादेश भाग गया, मकान पर ताला लगा हुआ है, टीएमसी के दफ्तर में ताला है। यह है सनातन का जागरण। फलता विधानसभा सीट दर्शकों, जहां बीजेपी कभी जीती नहीं, वहां टीएमसी पार्टी हमेशा जीत रही थी। जब वहां दोबारा मतदान हुआ तो वहां के सनातनियों ने यह बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। ये आने वाले दिनों में दर्शकों जहां जहां चुनाव होने हैं, देखिए 2027 में दर्शकों 7 विधानसभा चुनाव होने हैं 7 राज्यों में। पहले 5 राज्यों में एक साथ होंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। उसके बाद में हिमाचल, और दर्शकों हिमाचल के साथ में गुजरात में चुनाव होने हैं। सनातन का जो जागरण हो रहा है, ये जो सनातन विरोधी हैं,
दिन रात गाली देते हैं, सनातन को बर्बाद करने की बात करते हैं, आज भी डंके की चोट पर ये कहते हैं हम तो गाय की कुर्बानी देंगे। वो हुमायूं कबीर ये टीएमसी का विधायक था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का एक बड़ा अभियान बनकर सामने आया है। इसका उद्देश्य केवल भवनों की मरम्मत नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे को नई पहचान देना है। सरकारी स्कूलों से शुरुआत करें तो कभी जिन स्कूलों में मूल सुविधाओं की कमी की चर्चा होती थी, आज वहीं स्मार्ट क्लास, साफ पेयजल, आधुनिक शौचालय, बिजली, फर्नीचर, हैंड वॉश सिस्टम और बेहतर शिक्षण वातावरण देखने को मिल रहा है। लेकिन बदलाव सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी के विजन के तहत निराश्रित गोवंश के लिए गौशालाओं का भी कायाकल्प किया गया, जहां पशुओं के लिए बेहतर देखभाल, चारे और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डों पर स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था विकसित की गई। वहीं शहरों में कचरे के ढेरों को इको पार्क और सार्वजनिक स्थलों में बदलने पर भी काम हुआ। योगी सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कायाकल्प सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि व्यवस्था और जीवन स्तर में बदलाव का अभियान है। ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल से शहर तक, बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर। पार्टी से निकला, कहा कि बाबरी बनाऊंगा, उस समय कोई नहीं रोक पाया क्योंकि प्रशासन वो मूक दर्शक बनकर के देख रहा था हुमायूं कबीर क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। ये वही हुमायूं कबीर है दर्शकों जो टीएमसी पार्टी में रहते हुए जिसने वो सारा का सारा काम किया, उसके बाद में उसको पार्टी से निकाल करके दिखाया नहीं हम तो हिंदुओं के वोट भी तो हमें चाहिए। ये वही लोग हैं दर्शकों जो काबा मदीना की बात कर रहे थे और जब योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के कहा कि बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देना है, ये तो मां काली की धरती है, ये तो मां दुर्गा की धरती है। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा यहां उर्दू बोलने वाले उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको उर्दू बोलनी है वो चला जाए जहां उर्दू बोली जाती है। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था समझ जाइए ये परिवर्तन का समय है, कोई आपको धमका रहा है, डरा रहा है, उनसे डरने की जरूरत नहीं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। लोगों ने बोला जय श्री राम। यही योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं दर्शकों। कुछ लोग हैं जिनकी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, वो हुमायूं कबीर जैसे लोग। बाकी टीएमसी के गुंडों का तो क्या हो रहा है दर्शकों आप देख ही रहे हैं। लोग उनके कपड़े वहां उतार करके टीएमसी गुंडों के वहां परेड करवा रहे हैं। ये वही प्रशासन है जो कुछ दिनों पहले तक अभिषेक बनर्जी के पास में था। दर्शकों मॉडल की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक यूपी मॉडल है और एक डायमंड हार्बर मॉडल है। यूपी मॉडल को जानते हैं लोग, कानून व्यवस्था, बाबा का जो काम करने का तरीका है उससे, और ये डायमंड हार्बर को ये जो तरीका वहां पर इन्होंने अपनाया हुआ था, गुंडागर्दी का मॉडल, केवल और केवल गुंडागर्दी का मॉडल। आज वो गुंडे कहां हैं? गुंडे कहीं दिख नहीं रहे हैं दर्शकों। बंगाल में जो कहा योगी आदित्यनाथ ने वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभेंदु सरकार ने गाय की कुर्बानी को वहां बैन कर दिया। ये लोग छाती पीट रहे हैं। ये हाईकोर्ट गए, जैसे चुनाव के दौरान गए थे, कह रहे थे कि नहीं एसआईआर नहीं होने देंगे। पहले हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहा भैया कैसे नहीं होने दोगे, आपके पास में कोई अधिकार है नहीं कि आप रोक दोगे। ये योगी के सिंघम को रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अब जब शुभेंदु सरकार ने उसी तर्ज पर जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर चलेगा माफियाओं की छाती पर, ऐसा ही बुलडोजर वहां भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा जो गोकशी करेगा वो भुगतेगा, उसकी अगली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। ठीक वैसा ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में कर रहे हैं दर्शकों। उन्होंने भी यही कह दिया गौ माता को हम कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। दर्शकों
फलता विधानसभा सीट पर जो कुछ हुआ है, आप देखिए वहां का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, और वहां पर कितने फीसदी हिंदू हैं, कितने फीसदी मुसलमान हैं, टीएमसी पार्टी वहां क्यों जीत रही थी, ऐसा क्या हो गया कि वहां ईवीएम पर टेप लगानी पड़ी थी। आप आंकड़े जानेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आप कहेंगे माथा पीट लेंगे देख करके ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उससे पहले ये देखिए जो कहा वहां पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर नई बीजेपी सरकार सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 13 मई 2026 को कहा जो वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है दर्शकों 1950, उसको सख्ती से लागू करने का नोटिस जारी किया गया। गाय, बैल, बछड़े, भैंस आदि की कुर्बानी के लिए सरकारी पशु चिकित्सक उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और केवल 14 साल से ऊपर या स्थायी रूप से अक्षम जानवरों के लिए वो जरूरी है, ये बताया गया। यानी कुर्बानी अगर होगी, अगर उनकी होगी जो 14 साल से ऊपर के हैं, पब्लिक जगहों पर नहीं होगी, सड़क खुली जगह पर वध पूरी तरह बैन और उल्लंघन पर जेल या जुर्माना। यह कानून पहले का था, इसमें कोई किंतु परंतु था नहीं, लेकिन नियत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। किसको खुश करने के लिए? वो जो वीटो बना करके रखा था, ये हमारी ताकत है, मुस्लिम वोट बैंक, ये खिसक जाएगा तो फिर हम हार जाएंगे। वो खिसका नहीं, वो फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि हिंदू एकजुट हो गए। ये है ताकत दर्शकों। उसके बाद में ये कलकत्ता हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, ईद का हिस्सा नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हुमायूं कबीर के जैसे, जिनकी गर्मी दिमाग में है, अब उनकी गर्मी को शांत करने के लिए वही डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा दर्शकों। जैसे यहां उत्तर प्रदेश में बाबा कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शुभेंदु अधिकारी भी यही कह रहे हैं वहां बंगाल में कि जो लातों के भूत है उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री है, करेगा 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 करेगा, यही तो कह रहे हैं दर्शकों। फलता विधानसभा सीट, आप आंकड़े देखिए, 1,49,666 वोट मिले बीजेपी के देवांशु पांडा को, और उनका जो जीत का अंतर है 1,09,021 वोट। जो दूसरे उम्मीदवार हैं सीपीआईएम के शंभूनाथ कुर्मी, उनको मिले 40,645 वोट। अब्दुल रज्जाक मुल्ला कांग्रेस के, उनको मिले 10,084 वोट। जहांगीर खान चुनाव से हट चुका था, लेकिन 2 दिन पहले हटा, ईवीएम में उसका नाम था और जो बैलेट पेपर है उसमें उसका नाम था, इसलिए उसको 7,783 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहा जमानत जब्त। जो पुष्पा बनने चला था वो कैसे रेंगता हुआ दिखाई दिया दर्शकों, ये आंकड़ों में आप देख लीजिए। और ये दर्शकों इससे पहले बताया जा रहा है, ये 2021 में यहां जो तृणमूल कांग्रेस है टीएमसी, उसने जीत दर्ज की थी। बीजेपी यहां पहली बार जीती है, पहली बार दर्शकों, पहली बार आजादी के बाद से लेकर के अभी तक। इसके अलावा बीजेपी की इस जीत से पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब उनकी सीटें बढ़कर कितनी हो गई हैं दर्शकों, बताया जा रहा है ये 209 उनकी सीटें। इसके अलावा देखिए यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि ये कैसे हो गया, आखिर ये मतलब क्या था, कितने फीसदी हिंदू हैं, बीजेपी को कितने वोट मिले, क्या मुसलमानों ने वोट कर दिया, बड़ा सवाल है। यही देखिए एक मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है दर्शकों, विस्तार से बताया हुआ है। बीजेपी को मुस्लिमों ने भी जिताया या सारे हिंदू एक हो गए, फलता में खेल हुआ कैसे। राहुल हो, ममता हो, सारे के सारे इस समय परेशान हैं, अखिलेश यादव परेशान हैं, आखिर ये हो कैसे गया दर्शकों। यहां कुल वोट पड़े 2,10,192, इसमें से 72% वोट अकेले बीजेपी के कैंडिडेट को मिल गए। सवाल यह है, जब हिंदू आबादी यहां 63 से 65% के आसपास है, तो बीजेपी को 71-72 वोट कैसे मिल गए। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण कह सकता है, लेकिन नतीजे बताते हैं बीजेपी को एक हिंदू वोट मिला, एक हिंदू वोट। विपक्ष को सिर्फ मुसलमानों के वोट मिले, एक भी हिंदू ने वोट नहीं किया। या फिर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने वोट दे दिया चुपचाप जा करके। ये देखिए, ये परिवर्तन जब होता है
जो कह रहे थे परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार, ये उसी सरकार की ताकत है, ये डबल इंजन की ताकत है जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये विरोधी ये डबल इंजन की जो स्पीड है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, सीपीएम को 40,645 वोट मिले, 19.34%। कांग्रेस को 10,084 वोट मिले, 4.8%। टीएमसी को 7,778 वोट मिले, 3.7%। मान करके चलिए लगभग 4%। अब गणित देखिए, समझिए, गणित के सामान्य नियम से भी देखें, अगर 100% हिंदू बीजेपी को वोट देता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, तब भी बीजेपी का आंकड़ा 62 से 65% पर आकर थम जाना चाहिए था। लेकिन देवांशु पांडा को मिले हैं 71.2% वोट, यानी सीधे सीधे हिंदू आबादी के कुल अनुपात से भी 10 से 11% ज्यादा वोट। तो क्या यह मान करके चलें कि मुसलमानों ने वोट डाल दिया? दर्शकों, यह कांग्रेस लेफ्ट का वोट बैंक ये पूरी तरह मटिया मेट कैसे हो गया? अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अपना माथा पीट रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। वहां जो हिंदू मतदाता हैं, दर्शकों, बताया जा रहा है 52 से 65% के बीच है। जो मुस्लिम मतदाता हैं वो 34 से 36% हैं। इसके अलावा जो जातीय समीकरण है, दर्शकों, एससी के मतदाताओं की संख्या लगभग 25.66% है। जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वो कई जगह जहां गांव के इलाके हैं, वहां जो एससी आबादी है वो 80% से भी ज्यादा है। शेष लगभग 33 से 35% आबादी सामान्य और अन्य पिछड़ी जातियों जैसे कि महैष्य और अन्य जो बंगाली हिंदू हैं वो उन समुदायों की है। ये 71.2% के जादुई आंकड़े के पीछे की जो दूसरी और सबसे सटीक थ्योरी है वो है हिंदू वोटों का 100% जो कंसोलिडेशन है। किसी क्षेत्र में 87% मतदान होना, इसका मतलब है सामान्य तौर पर घर पर बैठने वाला या न्यूट्रल रहने वाला वोटर भी पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। यह बताया जा रहा है दर्शकों। वो इस चुनाव में जो हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन है ज्वालामुखी बनकर के वो सामने आया है, वो दिखाई दे रहा है। ये ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, हुआ ही नहीं। जो फलता विधानसभा सीट पर हुआ है, हिंदुओं ने बता दिया। दर्शकों, ये वहां जो आंकड़े हैं ये सामने आ रहे हैं, यही परिणाम है कि टीएमसी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जो सीनियर नेता हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अभिषेक बनर्जी को हटाओ। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसने इसको जिम्मेदारी दी टिकट देने के लिए, और किसने जिम्मेदारी दी कि कहा कि जहांगीर खान को हटा लो। कैसे वहां का जो हिंदू है वो एकजुट हो गया। अब ये आने वाले चुनावों में राहुल गांधी क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे, तेजस्वी यादव तो अभी बिहार में चुनाव हुए हैं दर्शकों, वो समय है उनके पास में अभी लगभग 4 साढ़े 4 सालों का, उन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां अखिलेश यादव बेचैन है। और ये जो सनातन की ताकत है ये देखते ही बनती है दर्शकों। वो बंगाल जहां जय श्री राम का अगर किसी ने नारा लगा दिया, आपको जेल जानी पड़ती थी, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते थे। ममता दीदी के सामने किसी ने जय श्री राम बोल दिया, ममता दीदी गाड़ी रोक देती थी, कहती थी एक्शन लेंगे। आज ममता दीदी जहां जा रही हैं, अभिषेक बनर्जी भाईपो किसी को दिखाई देता है, गाड़ी में भले हो, लोग भाईपो चोर के नारे लगा रहे हैं। पिशी चोर, भाईपो चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर, फाइल चोर, मछली चोर, कोयला चोर, पता नहीं कौन कौन से चोर दर्शकों, कौन कौन से चोर हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। गजब का उत्साह दिखाई दे रहा बंगाल में। सनातन, वो जिन लोगों को डरा करके घरों में बंद कर दिया था, आज वो घरों से बाहर आ गए हैं। आज वो बता रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। दर्शकों, ये आप मान करके चलिए, ये इससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में देखा है। वो लोग जो जातियों में बांटने वाले लोग हैं, जगह जगह जाकर के आज भी जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जब हिंदू एकजुट हुआ तो दिखा दिया, सुपड़ा साफ हो गया। उस समय 2 युवा लड़ने के लिए आए थे। बाद में मुझे याद है योगी जी जब संसद में खड़े होकर के अपना आखिरी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा था ये 2 युवाओं की जोड़ी, उनके बीच में मैं आ गया। एक मुझसे 1 साल छोटा है, एक मुझसे 1 साल बड़ा है। ये क्या टक्कर लेंगे, ये क्या टक्कर क्या करेंगे दर्शकों ये लोग। वहां के लोगों ने बता दिया। ये देखिए, अभी तक क्या
ऐसा क्या कारण था कि ईवीएम पर टेप लगानी पड़ी, वहां दोबारा मतदान कराना पड़ा? उपचुनाव जहां होते हैं दर्शकों, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जिसकी है उसकी सरकार पलटेगी नहीं पलटेगी। उपचुनाव का एक अलग ही तरीका होता है, लोगों में जोश नहीं होता, लोग अपने घरों से नहीं निकलते वोट डालने के लिए। लेकिन लोग एक हिंदू वोटर दर्शकों घर से निकल गया, और तो और मुसलमानों ने वोट दे दिया। ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्हें पता है इनको वोट देने से कुछ होगा नहीं। जहांगीर खान को वो तो पहले ही हट गया, बाद में चाहे वो सीपीआईएम का उम्मीदवार हो, वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, कहा मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, सबका साथ सबका विकास, जो हमारी केंद्र सरकार की नीति है उसी पर कार्य करूंगा। कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है दर्शकों। अब ये जो दिक्कत है वो दिक्कत ऐसी हो गई है कि कालीघाट में 2 दिन पहले टीएमसी विधायकों की बैठक थी। उसमें कई नेता जैसे कुणाल घोष, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, उन्होंने संगठन नेतृत्व खासकर अभिषेक बनर्जी जहांगीर खान पर कार्रवाई ना करने पर सवाल उठाए हैं। लोग कह रहे हैं उन पर कार्रवाई करो। ममता दीदी आप क्या कर रही हैं? जो कुछ लोग थे दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा हुआ है, वो ये बता रहे हैं कि ममता दीदी ने कहा कि जहांगीर खान को हमें पहले बताना चाहिए था कि मैं चुनाव से हट रहा हूं। अरे क्या अभिषेक बनर्जी को नहीं पता था? क्या ममता दीदी को नहीं पता था? उनकी कितनी पार्टी के नेता हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? कितनी पार्टी के नेता हैं जो संपर्क में कह रहे हैं भैया हमें ले लो? क्योंकि बंगाल का एक पैटर्न है दर्शकों, वो वोटर जो पहले कांग्रेस के पास में था, उसके बाद में वामपंथी आए, उन्होंने अपने गुंडे तैयार किए। वो गुंडे जाकर के लोगों को डराने लगे, उनको बहकाने लगे, उनको मूर्ख बनाने लगे। धीरे 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 वहां वामपंथ हावी होता चला गया, वामपंथ की सरकार बन गई। लगभग 32-33 साल उन्होंने शासन किया। फिर ममता दीदी दर्शकों जो संसद में रोया करती थी, छाती पीटती थी, कहती थी अरे देखिए घुसपैठियों से भर दिया है बंगाल को, उन्हीं घुसपैठियों को अपना वोटर बना लिया ममता दीदी ने। वही जो गुंडे, वामपंथी जो गुंडे थे वो टीएमसी के गुंडे बन गए। वो कटमनी का राज वो वहां भी चल रहा था, लगातार चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। वो सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे जितने भी माफिया हैं, खुलेआम धमकियां देते थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन आज दुर्गति हो रही है। माफियाओं की टूटती कमर, भ्रष्टाचारियों की खुलती फाइल, बंगाल को जो कंगाल बना के रखा था, बंगाल वासी कह रहे हैं भैया आप कंगाल नहीं, हम कंगाल बन के नहीं रह सकते हैं। दर्शकों योगी जी ने बताया था चुनाव के दौरान, वहां के व्यापारी मुझसे मिले, मुझसे ये कह रहे थे योगी जी हम यूपी आना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा अरे ऐसा क्या हो गया भाई, आप आइए, यूपी आपका स्वागत है, लेकिन इतनी दूर बंगाल छोड़ करके क्यों आएंगे? वो कहते थे हमें यहाँ कोई काम ही नहीं करने देता। तो योगी जी ने कहा चिंता मत करिए, यहाँ भी बन रही है डबल इंजन की सरकार, ऐसा ही काम होगा जैसे यूपी में हो रहा है। आज हो रहा है, आज हो रहा है। शुभेंदु सरकार लगातार फैसले ले रही है। अब रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए जो होल्डिंग सेंटर है उसकी घोषणा कर दी है। उधर बीजेपी के नेता हैं दर्शकों, सुकांत मजूमदार, वो कह रहे हैं टीएमसी में अभी बहुत सारे इस्तीफे होने वाले हैं, हर अवैध जो ढांचे हैं उन पर बुलडोजर चलकर ही रहेगा। ममता बनर्जी अवैध निर्माण के लिए चिल्लाएंगी, अभी भी खेला बाकी है। ममता दीदी चिल्ला रही, ये देखे ना, ममता दीदी का दर्शकों एक बयान आया है। वो कह रही हैं कि हमने जो पहले एक कल्याणी एक्सप्रेस बनाया था, सड़क पर जितने घर प्रभावित हुए हमने सबके घर बनवा दिए, बीजेपी वाले ये ज़मीन कब्जा रहे हैं, ये गरीब लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। आप लड़ तो रही हैं, लेकिन आपके साथ में है कौन? आज कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा दर्शकों। ये देखिए, लोग कह रहे हैं ये कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का प्रचार किया था तो अभिषेक बनर्जी ने उठाकर जेल में ठूस दिया था। वो कई सालों के बाद अब जेल से बाहर आए हैं। लोग अपने लोगों से मिलकर के कैसे गले लग कर के रो रहे हैं दर्शकों। ये लोग कह रहे हैं ये होती है तानाशाही। उस तानाशाही का जवाब दिया बंगाल की जनता ने। योगी जी ने जो कहा था वो बंगाल में हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।